नजीम बाबरकत जलाली और फतह नामी आप सब इस्लाम की हो। जब भी ये गीत गाती हूँ मेरे आंसू निकलते हैं। मुझे लगता है ये जो कोई भी भेजती हूँ मैं और मेरे खुदा ने मुझे ढूंढ निकाला। मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ, इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मैं बता नहीं सकती। ये जब भी गीत मैं सुनती हूँ या मैं गाती हूँ बस ऐसे सॉरी। हालेलुया हालेलुया। हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे पहला तवारी 11 बाब उसकी 9 आयत 1 की आयत। पुराने अहदनामा में से पहला तवारी 11 बाब उसकी 9 आयत। और दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि रब्बुल ख्वाज उसके साथ था। कैसे दाऊद तरक्की करता गया? कैसे करता गया? तरक्की पे तरक्की रब्बुल फाज उसके कैसे करता गया? क्योंकि रब्बुल फाज उसके साथ था। बहुत दाऊद की स्टोरी से यकीनन हम सब वाकिफ हैं। बहुत खूबसूरत स्टोरी है दाऊद की कि दाऊद छोटा बच्चा था जब उसको खुदा ने चुन लिया, 12 साल का था। पहला तवारी 9 बाब उसकी 11 आई 1 की आई सॉरी 11 बाब उसकी 9 आई। वो छोटी आयत है। और दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि रब्बुल ख्वाज उसके साथ था। दाऊद छोटा था, बच्चा था जब वो खुदा की प्रस्तश करता था। बहुत अच्छा प्रस्तार था, साज बजाने वाला था। जब वो अपनी भेड़ बकरियां चराता था तो उसके पास एक वो साज होता था जो वो बजाता था और अपनी धुन में उसको कोई पता नहीं किसी का कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। वो बस अपनी भेड़ों पे बकरियों पे ध्यान देता था और खुदा की हम्द और सिताइश हर वक्त करता रहता था, गीत गाता था। उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, सुरीली आवाज़ थी। और जहाँ जहाँ भी वो बजाता था, गाता था, लोग सुनते थे। उसको ये भी परवाह नहीं थी कि कौन सुन रहा है, अपनी धुन में था क्योंकि वो खुदा की तारीफ करता था। और शायर भी था, वो खुद ही लिखता था, खुद ही गाता था, खुद ही बजाता था, सारे काम खुद ही करता था। इसी वजह से खुदा उसको बहुत पसंद करता था। तो सिर्फ पूरी बाइबल में देखा जाए तो सिर्फ दाऊद है जिसको खुदा ने बोला कि ये मेरे दिल के मुआफिक है, क्योंकि वो खुदा को बहुत पसंद आया। इतना छोटा बच्चा, हमारे बच्चे हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गुनाह करते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि दाऊद में ये चीज़ें नहीं थी। वो हर वक्त इस बात में रहता था कि मैं खुदा की हम्द और सिताइश कैसे करूं, या नया गीत लिखता होगा, नया साज ढूंढता होगा कि इसको मैं कैसे बजाऊं, क्योंकि हर वक्त उसको खुदा की तलाश थी। हम देखते हैं कि याकूब और ईसौ 2 भाई थे। याकूब को खुदा ने पसंद किया। हालांकि बहुत दफ़ा लोग देखने सुनने में कहते हैं कि हाँ उसने दगाबाजी से अपने भाई का हिस्सा लिया। वो जब दाल उसने पकाई तो उसको भूख लगी, वो शिकार करके आया ईसौ, तो उसने याकूब को बोला कि मुझे भी ये दे खाने के लिए लाल लाल क्या है। तो उसने बोला कि पहले मुझे अपना लौटे होने का हक दे। हालांकि कितनी बड़ी बात है। अभी इस दौर में कोई भाई अपने भाई को बोले तो बोले कि ये कैसा भाई है भाई, एक खाने के लिए मेरे से इतनी बड़ी चीज़ मांग रहा है, मेरा हक मांग रहा है। लेकिन उसको परवाह नहीं थी, इसलिए कि उसको इस चीज़ की अहमियत का पता ही नहीं था कि वो पहलौठा बेटा है। उसने उसको दे दिया और खाने के लिए दाल उसने ले ली। फिर इसी तरह जब उसकी माँ रिबका और इसहाक, वो दोनों, रिबका याकूब को प्यार करती थी और जो इसहाक था वो ईसौ को प्यार करता था। तो जब इसहाक को नज़र नहीं आ रहा था, बूढ़ा हो गया, उसने सोचा कि अब मैं अपने बच्चों को अपनी जायदाद बांट दूँ। तो उसने अपने बेटे को बोला ईसौ को कि तुम अच्छा, वो शिकारी था, कि तुम अच्छा सा शिकार लेके आओ, मेरे लिए पकाओ और खाना लेके आओ ताकि मैं तुझे बरकत दूँ। तो जो रिबका थी वो पता नहीं दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सुन रही थी। उसने सोचा कि ये तो सारी जो
बरकत है, ये तो ले जाएगा ईसौ। उसने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं अपने बेटे याकूब को बोलूं कि तुम लेके आओ पका के खाना, तो तुम बरकत लो। हालांकि ये नॉर्मली देखा जाए तो ये थोड़ा अजीब है कि एक माँ के तो दोनों बेटे बराबर हैं, लेकिन वो चाहती थी कि याकूब, क्योंकि खुदा की तरफ से था, खुदा याकूब को प्यार करता था, तो उसकी माँ ने उसको बोला कि तुम एक बछड़ा लेके आओ। वो उसने बछड़ा लेके आया, उसको ज़बह किया। उसके ईसौ के बाल थे बॉडी पे, तो उसने उसको वो उसकी खाल पहना दी, ताकि उसका जो बाप था इसहाक था वो ये ना पहचान सके कि ये तो ईसौ है ही नहीं है, इसके तो बाल नहीं है, क्योंकि वो उसको नज़र नहीं आता था, तो वो टटोल सकता था। वो उसने ये सोचा, तो फिर उसने उसके लिए अच्छा खाना बनाया। वही बछड़ा जो उन्होंने ज़बह किया, जिसकी खाल पहनी, वो लेके आया, तो उसको इसहाक ने बरकत दी, क्योंकि ईसौ को इन चीज़ों की अहमियत नहीं थी, इसलिए खुदा उसको पसंद नहीं करता था। खुदा ने याकूब को चुना, याकूब को पसंद किया। तो ईसौ जब आया तो फिर वो भी खाना लेके आया, क्योंकि बरकत तो याकूब ले चुका था। तो ईसौ जब आया तो उसने बोला कि बाप मैं खाना लेके आया हूँ। तो उसने बोला कि मैं खाना लेके आया, खाना तो मैं खा चुका हूँ और बरकत भी दे चुका हूँ। तो जो अच्छी चीज़ें थी वो सब याकूब को मिल चुकी थी, और ईसौ को उसको बोला, उसको भी बहुत मिली उसको भी चीज़ें, लेकिन ना उसके मातहत रह के वो सारी चीज़ें उसको मिली जो भी मिला। इसी तरह हमारा खुदा, हम देखते हैं कि दाऊद के लिए भी बहुत अच्छा हिस्सा था, क्योंकि खुदा उसको प्यार करता था, वो खुदा की ऐन मुताबिक काम करता था और खुदा की हजूरी में रहता था हर वक्त। दाऊद को जवानी में सरफराजी मिल गई, जवान जैसे 12 साल की उम्र में वो चुना गया। उसके बाद वो खुदा में और मजबूत होता गया, दिन दुगनी रात चौगनी खुदा में बढ़ता गया। तो जब उसने देखा कि वो यानी खुदा में जब चल रहा है, हम जब खुदा में चलने लगते हैं तो हमें खुद ब खुद आजिज़ी आ जाती है, इनकिसारी आ जाती है। यानी हम किसी से झूठ नहीं बोल पाते, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाते, किसी की चुगली नहीं कर पाते, ऑटोमेटिक हम में आजिज़ी आती है। तो इसी तरह दाऊद भी आजिज़ था, इसलिए खुदा उसको पसंद करता था। वो हर वक्त खुदा के कदमों में रहना पसंद करता था, चलते फिरते उठते बैठते दुआ करता था, गीत गाता था, और अव्वल दर्जा वो खुदा को देता था। तो हम देखते हैं ज़बूर 51 उसकी 10 आयत में लिखा है, ए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, पाक दिल पैदा कर। जब हमारे अंदर पाक दिल होगा तो हम किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। हम खुदा के ऐन मुताबिक चलेंगे, जैसा खुदा हमें चाहता है, जैसा खुदा हमारी जिंदगियों को देखना चाहता है, जैसा खुदा हमें चाहता है कि हम उसके लायक चाल चले। खुदा के कलाम में लिखा है, जैसा मिजाज खुदा का था वैसा ही मिजाज रखो। तो हम वैसा मिजाज हम में नहीं है, बिल्कुल हम उसके अपोजिट होते हैं। हमें कोई एक बात करे, हम 10 बातें उसको सुनाते हैं, बेशक उसके मुंह पे नहीं करते, लेकिन पीछे जाके तो हम 10 बातें करते हैं। तो खुदा नरम मिजाज था, हमें वो नरम मिजाजी नहीं है। फिर हम उसने बोला कि उसने लिखा 51 की 10 आयत में है, ए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। देखें वो कितना पाक था, फिर भी वो खुदा से दरख्वास्त करता है कि खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। खुदा को कभी नहीं भूलना चाहिए। बहुत से लोग हैं, जब हमें खुदा बहुत सी बरकत देता है, बहुत सी नेमतें हमें मिल जाती हैं, तो हम खुदा से दूर हो जाते हैं। हम सोचते हैं नहीं हमारी तो जॉब इतनी अच्छी है, अगर मैं छुट्टी करूं तो फिर मैं कैसे जा सकता हूं, चर्च नहीं मैं जा सकता। अगर हम सुबह में नहीं जा सकते, हमें शाम में जाना चाहिए। हम उन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। जब हम गरीबी में होते हैं तो हम दिन रात खुदा के कदमों में आते हैं, दुआएं करते हैं, फैमिली प्रेयर करते हैं, ऐसे बहनों की मीटिंग में, चर्च में जाते हैं, जहाँ कहीं हमें पता चले क्रूसेड है, कोई सेमिनार है, हम कोशिश करते हैं कि हम वहाँ जाएं। लेकिन जब हमें
पैसा हमें मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है, घर मिल जाता है, हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, फिर हम कहते हैं नहीं चर्च जाना मेरे लिए मुश्किल है, नींद ही नहीं हमारी खुद। हम कहते हैं नहीं आज मेरी तबीयत ठीक है, 100 बहाने होते हैं हमारे पास कि आज मुझे फ़लाँ जगह जाना है, आज संडे है, आज मैं बच्चों के लिए फ़लाँ खाना बनाऊंगी, आज बच्चों को मैं पिकनिक पे लेके जाऊंगी, आज मैं फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस होते हैं हमारे पास जो हम खुदा के सामने नहीं बल्कि इंसानों के सामने पेश करते हैं। फिर हम जब खुदा से थोड़ा दूर हो जाते हैं तो हम इर्द गिर्द के माहौल को बिल्कुल भूल जाते हैं। हम सोचते हैं बस हम ही हैं, हमारे जो आस पड़ोस हैं वो जाए भाड़ में। पहले वही आस पड़ोस जो हमारे बहुत करीब होते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, फिर हम सोचते हैं कि नहीं अब हमें तो ज़रूरत नहीं है, तो खुदा इन चीज़ों को पसंद नहीं करता। हमें खुदा के साथ चलना है, हर वक्त चलना है। अगर खुदा ने दिया है तो वो ले भी सकता है, क्योंकि वो कुदरत का खुदा। वो कहते हैं कि जो लाख और काख की एक मिसाल है कि जो हाँ कि जो लाख तो कख भी कर देता तो कख तो लख भी कर देता। तो हमें हर वक्त उसके खौफ में रहना है, उसके डर में रहना है, और हर वक्त हमें खुदा को अपने सामने रखना है इन सारी चीज़ों के लिए। अगर उसने दिया है तो वो ले भी सकता है। तो हमें खुदावंद के हर वक्त शुक्रगुजार रहना है और उसके साथ साथ चलते रहना है।